बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मिला दिया ताकि हमने जो काम आधे में रखा था वो हम समझ लें। तो हमने मारिफा की 6 अक़साम को बाकायदा समझ लिया था। अभी ये 6 अक़साम हमने खोली नहीं है, इनको हमने अलग से पढ़ना है। उसके बाद हमने हमारी जो 7वीं और आखिरी किस्म थी मारिफा की, वो हमने आज के लिए छोड़ दी थी। वो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अहम है और उसको पढ़ते साथ हमें बहुत सी बातें जो है आज हमारा दिमाग यूँ समझे कि कुरान के हवाले से खुल जाएगा और हम कुरान पाक पर गौर व फिक्र करना शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारी 7वीं किस्म है वो यूँ समझे कि एक ट्रिक है। ट्रिक समझते हैं ना आप, यानी कि किस चीज़ की ट्रिक, उससे क्या होगा। तो बस यूँ समझें कि अगर आपने किसी नकरा इसम को मारिफा बनाना है, अगर आपने किसी नकरा इसम को मारिफा बनाना है, किसी आम इसम को ख़ास बनाना है, तो आपको वो ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। और उस ट्रिक के यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। और कुरान पाक में भी नकरा इसम अस्मा को मारिफा इस्तेमाल किया गया है इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए, यानी कि अरबी ज़बान का एक कायदा है। तो इसको हम समझने से पहले यहाँ पर कुछ नकरा अस्मा लिखते हैं, उसके बाद हम उनको मारिफा बनाएंगे। तो पहला जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है किताब। से किताब हमारा एक आसान लफ्ज़ है जो कि समझ में आए। किताब के माने किताब होती हैं। और दूसरा जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है कलम। कलम, ये है किताब और ये है कलम। कलम। उसके बाद जो तीसरा लफ्ज़ है, 3 लफ्ज़ हम यहाँ पर लेते हैं, वो है हमारे पास बाब। बाब के माने होते हैं दरवाज़ा। किताब, कलम, बाब। किताब तो कोई भी हो सकती है, कलम भी कोई भी हो सकता है, दरवाज़ा भी कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं किसी ख़ास किताब की तरफ इशारा करना चाहती हूँ। मसलन मैं कुरान पाक की तरफ इशारा करना चाहती हूँ क्योंकि उससे ख़ास तो कोई किताब हो नहीं सकती। और या फिर मैं किसी ख़ास कलम के साथ तरफ इशारा करना चाहती हूँ जो मुझे मेरी दोस्त ने दिया हो या फिर जो मैंने सालों से संभाल कर रखा हो। तो कोई भी ख़ास कलम, एक जो मेरे दिल के करीब हो, उसकी बात करना चाहती हूँ। या फिर दरवाज़ा है, मैं किसी बहुत सी हवेली में किसी एक खूबसूरत दरवाजे की बात करना चाहती हूँ जो सबसे अलग हो। तो फिर मैं उसको कैसे नकरा से मारिफा करूँगी, उसके लिए बस यूँ समझें कि इसके शुरू में हमने लगा देना है अलिफ और लाम। अलिफ और लाम। अब इसके शुरू में अलिफ लाम लगाकर आप क्या पढ़ेंगी? अल किताब। किताब से क्या बन गया? अल किताब। किताब से अल किताब। बताएं अब कलम से क्या बनेगा? कलम से अल कलम। शाबाश। कलम से अल कलम। और बाब से क्या बनेगा? शाबाश बताएं। अल बाब। बाब से बनेगा अल बाब। तो अल किताब कोई ख़ास किताब, अल कलम कोई ख़ास कलम, अल बाब कोई ख़ास दरवाज़ा। तो ख़ास किताब, ख़ास कलम, ख़ास दरवाज़ा। ये तो हमने सीख ली एक आसान ट्रिक कि किसी भी अगर नकरा इसम को आपने मारिफा बनाना है तो उसके शुरू में लगा दें अल। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इस ट्रिक का नंबर 7, इसका नाम है मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम, यानी कि लाम के ज़रिए मारिफा किया हुआ। मुअर्रफ बिल्लाम, मेरे साथ प्रोनाउंस करें, मुअर्रफ बिल्लाम, लाम के ज़रिए मारिफा किया हुआ। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट की होगी कि हमने इसको लाम के ज़रिए मारिफा नहीं किया, इसको हमने अलिफ लाम के साथ मारिफा किया है। नोट की आपने ये बात कि यहाँ पर लिखा है मुअर्रफ बिल अलिफ वल्लाम, इस तरह नहीं है बिल अलिफ वल्लाम यानी अलिफ और लाम के साथ, बल्कि यहाँ पर है मुअर्रफ बिल्लाम यानी लाम के ज़रिए मारिफा किया हुआ। तो ये इस तरह क्यों है और ये अलिफ यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर ये अलिफ के साथ मारिफा नहीं होता तो इस अलिफ के बारे में समझ लें कि ये जो अलिफ है इसे हमज़तुल वस्ल कहा जाता है। वस्ली हमज़ा यानी कि इस्तेमाली, जो हम इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं, हमज़तुल वस्ल। हमज़तुल वस्ल, इस हमज़ा का नाम क्या है? ये हमज़ा मैं इसलिए नाम बता रही हूँ क्योंकि ये नाम आपको आगे काम आएगा। तो हमज़तुल वस्ल इससे कहा जाता है। और इसे हमज़तुल वस्ल क्यों कहा जाता है? उसका रीज़न ये है कि जब हम इस्लाम को पीछे किसी और हर्फ के साथ पढ़ेंगे, मसलन मैं यहाँ पर लिखती हूँ हा वल किताब, हा
किताब। तो एक बात आपने नोट की होगी कि मैंने यहाँ पर हाजा अल किताब नहीं कहा, हाजा अल किताब नहीं कहा, असल में ये लफ्ज़ हाजा है, हाजा। लेकिन जब लाम की जज़म को हम किसी हर्फ के साथ पढ़ेंगे, आपको ये रूल पता होगा कि जज़म अकेली नहीं पढ़ी जाती, जज़म के साथ किसी न किसी हर्फ को पढ़ा जाता है। देखिए मैं थोड़ा आसानी के लिए आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अगर मैं किताब को खाली लाम के साथ मार्फा करती, खाली लाम के साथ, तो इस किताब को पढ़ें, लाम के साथ पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे? लाम पर तो कोई हरकत ही नहीं है, लाम पर तो जज़म है, और जज़म हम किसी भी जज़म के पढ़ने के लिए हम अगर जो इससे पहले वाला हर्फ होता है उसके मोहताज होते हैं, ये हमें पता है। तो इसलिए इस्लाम के साथ अलिफ यहाँ पर वसली है, यानी अभी के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब इसका काम नहीं होगा तो ये सिर्फ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो हाजा अल किताब नहीं कहेंगे, ये गलत होगा। ये अल लिखा तो होगा मगर इस पर जो हरकत है वो पढ़ी नहीं जाएगी और वो लिखी भी नहीं जाएगी। ये होगा हादल किताब। क्या होगा? हादल किताब। जैसे हम कुरान पाक के शुरू में कहते हैं ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। इसी तरह हम कहते हैं अलहम्द, अलहम्द। तो अल जो है हमद ये नकरा है, और अगर हमने इसको मार्फा करना है तो अलहम्द, अलहम्द। सही है। तो अल किताब, अगर हम कलम के साथ पहले लगा दे वाउ, वाउ, तो क्या हम इसे अल कलम पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बताएं? अल कलम या वल कलम? शाबाश। वाउ को हम सीधा लाम के साथ मिलाएंगे। ये हमजा वसली है, ये लिखने में आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा वल कलम, हादल किताब और वल कलम, वल कलम। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बाब से पहले मिन लगा दूँ, मिन, तो ये क्या बन जाएगा? मिनल बाब। इसको हम ज़बर देंगे, ठीक है? मिनल बाब, मिनल बाब। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हम थोड़ा मुख्तसरन दोबारा समझते हैं। बस यूँ समझें कि किसी भी मार्फा इसम नकरा इसम को अगर मार्फा करना है तो उसे हम लाम के साथ मार्फा करेंगे, और जैसे कि वो लाम जो है वो अकेले नहीं पढ़ा जाता, वो लाम अकेले नहीं पढ़ा जाता, तो उसको पढ़ने के लिए हम उसके शुरू में हमजा लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? अल किताब, अल किताब। लेकिन अगर यही लफ्ज़ यहाँ पर किसी और लफ्ज़ के साथ आए, जैसे हाजा के साथ, तो हम इसे हाजा अल किताब नहीं कहेंगे बल्कि हादल किताब कहेंगे। सही है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं दूसरे कायदे की तरफ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके ट्रिक के भी कुछ कवायद होते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने ये जाना कि अल कहाँ पढ़ा जाता है और अल कहाँ पढ़ा नहीं जाता। यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं दो अस्मा यहाँ पर आपके सामने लिखती हूँ, फिर आपने बताना है कि इसके साथ क्या हुआ। मेरे पास एक लफ्ज़ है कमर, यानी कि चांद, कमर, और दूसरा लफ्ज़ है मेरे पास शम्स, कमर और शम्स। तो अगर मुझे कमर और शम्स को मारिफा करना है, चांद और सूरज को मुझे मारिफा करना है, तो मैं क्या कहूँ? चांद और सूरज मारिफा नहीं है, ये इसमें अलम में भी नहीं आते, ज़मायर में भी नहीं आते, इशारा में भी नहीं आते, मौसूल में नहीं आते, और ना इससे पहले या है और ना ही इसकी निस्बत किसी मारिफा इसम की तरफ हो रही है, तो ये नकरा है। अब हमने इसे बनाने हैं मारिफा, इसे बनाना है हमें मारिफा। तो कैसे मारिफा बनाएंगे? हम लगाएंगे इसके शुरू में अलिफ और लाम, अलिफ और लाम। तो अब मुझे बताएं कि क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क क्या पड़ा मुझे अब आपने बताना है फ़र्क, इन दोनों में फ़र्क क्या है। लाम ज़बर अल, क़ाफ ज़बर क़, मीम रा ज़मर, अल कमर, अल कमर। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हमज़ा शीन ज़बर अश, शीन मीम ज़ा शम, अशम, सीन साकिन, अशम्स। यहाँ पर आपने क्या नोट किया? अगर मिसाल में यहाँ पर वाव लगा दूँ इन दोनों से पहले, तो ये हो जाएगा वल कमर। इसको अलिफ को अब हम अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, ये हो जाएगा वशम्स, वशम्स। तो इन दोनों में अब क्या फ़र्क रह गया? अब ये बताएं इन दोनों में क्या फ़र्क है? नोट तो कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा और सोचें, हो सकता है किसी ने ना सोचा हो, तो थोड़ा सोचें कि इन दोनों में अब क्या फ़र्क है। हमने पहले देखा कि ये जो हमज़ा है ये नहीं पढ़ा जाता, जहाँ पर हम दूसरे पीछे वाले किसी इस्म के साथ या हर्फ के साथ इसी लफ्ज़ को मिलाकर पढ़ें।
لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر صرف الف نہیں پڑھا جا رہا، یہاں پر الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جا رہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جا رہے، جبکہ یہاں پر صرف الف نہیں پڑھا جا رہا. تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے کہاں پر الف کا تو ہمیں پتا چل گیا، لیکن کیسے پتا چلے کہ کہاں پر لام بھی نہیں پڑھنا؟ اس کے لیے چلیں آپ کے ذہن میں ایک آ رہی ہوگی بات کہ جس حرف کے شروع میں شد ہو، یعنی کہ جیسے شین کے اوپر شد ہے تو پھر ہم اس کو جب شد ہو تو لام بھی نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر میں یہاں پر یہ اعراب ہی ہٹا دوں، یہ تمام اعراب اس کے اوپر سے بھی اور اس کے اوپر سے بھی ہٹا دوں، اب مجھے بتائیں کیسے پڑھنے ہیں، کیونکہ اعراب تو قرآن پاک میں بعد میں لگائے گئے. یا مثلاً اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا قرآن ہو جس میں اعراب نہ ہو تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ کوئی تو ٹرک ہونی چاہیے نا. تو اس کی بھی ٹرک ہے، ہمارے علماء نے الحمدللہ بہت محنت کی ہے، بہت محنت. اور ہمارے علماء نے وہ حروف جو 28 ہیں، بات کو سمجھیے گا، باتیں تھوڑی تھوڑی پیچیدہ ہیں، اتنی نہیں ہیں انشاءاللہ، آپ بہت ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یوں سمجھے کہ جو ہمارے 28 حروف ہیں، 28 حروف، ان 28 حروف کو ہمارے علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. صحیح ہے؟ ان 28 حروف کو ہمارے علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہیں شمسی حروف اور دوسرے ہیں قمری حروف. شمسی حروف اور قمری حروف. تو اگر کسی بھی حرف سے پہلے یہ انشاءاللہ آگے اور زیادہ سمجھ میں آئے گی، بس ابھی یہ سمجھیں کہ 14 جو ہیں وہ شمسی حروف ہیں اور 14 جو ہیں وہ قمری حروف ہیں. تو قمری حروف کون سے ہیں؟ 14 قمری حروف ہیں. قمری حروف حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. بتائیں اب یہ کتنے حروف ہیں؟ کاؤنٹ کریں. شاباش، میں نہیں کری کاؤنٹ، آپ کریں خود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. کتنا؟ حق کا خوف عجب غم ہے. سوری، یہاں پر میں نے غم لفظ نہیں لکھا. صحیح ہے؟ تو یہ 12 سے اگر غم ملائیں تو 14 ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ہاں، اور یہ 14 حروف ہو گئے. تو یہ قمری حروف ہیں. جب قمری حروف کسی بھی اسم سے الف لام کے سے پہلے آئے تب ہم نے لام پڑھنا ہے. صحیح ہے؟ تب ہم نے لام کو پڑھنا ہے. مثلا میں یہاں پر مثالیں آپ کو دے دیتی ہوں. اگر میں یہاں پر الحق لکھوں، الحق تو بتائیں لام پڑھا یا نہیں؟ لام کے بعد ہا ہے نا، ہا، الحق. اسی طرح اگر میں یہاں پر لکھوں القہار تو مجھے بتائیں لام پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ القہار لام پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اگر میں یہاں پر لکھوں الکتاب تو بتائیں لام پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور اسی طرح اگر میں یہاں پر لکھوں الاحد تو لام پڑھا؟ بالکل پڑھا. الخوف الخبیر لام پڑھ رہے ہیں؟ الخبیر لام پڑھا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر قمری حروف آئیں، یعنی ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا، ان 14 حروف میں سے اگر کوئی حروف لام کے بعد آئے تو ہم ان حروف کے لام کو ہمیشہ پڑھیں گے. ہمیشہ لام کو پڑھا جائے گا. قمری حروف کے ساتھ لام کو پڑھا جائے گا. صحیح ہے؟ یہ پوائنٹ یاد رکھیں. تو ہم مکمل کرتے ہیں مثالیں. الخوف یا الخبیر، الوہاب، الواحد، الفرقان، الفجر یا والفجر، لام پڑھا جا رہا ہے نا. العجیب، العجاب، العزیز. صحیح ہے؟ لام پڑھا جا رہا ہے. الجبار، الباب، البیت، البیوت، تو لام کو پڑھا جا رہا ہے. الغم، الغفار، الغفور، المدح. اسی طرح المعز، المذل، اور اسی طرح الہادی. اور یا کے ساتھ اگر ملائیں الیتیم، خبیر نہیں، خواہ کے ساتھ ہے الیقین،
अल यकीन। तो ये तो 14 हरूफ हैं। अगर इनसे पहले अल आए तो हमने उस अल के लाम को हमेशा पढ़ना है। ज़्यादा तहकीक के लिए आप कुरान पाक खोलें और बात को समझिएगा। हो सकता है कि कुछ बात आपको समझ में ना आई हो, तो शमसी हरूफ अब आपने खुद लिखने हैं। इसके अलावा कौन से हर्फ बचे, कितने हर्फ बचे, 14 हर्फ बचे। अब वो कौन से हैं वो आपने खुद से लिखने हैं, या फिर मैं साथ में लिखाऊं। चलिए हम लिखते हैं, सही है। अगर तो आप थक नहीं गए हैं, और इंशाल्लाह आप थक नहीं गए होंगे क्योंकि आज की क्लास बहुत मज़े की है। और इंशाल्लाह अल्लाह की किताब सीखते हुए हर क्लास मज़े की ही होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक तड़प होती है, एक जुस्तजू होता है कि अल्लाह की किताब को जल्दी से जल्द सीखें। खैर, तो कमरी हरूफ तो हो गए, अब हम चलते हैं शमसी हरूफ की तरफ। शमसी हरूफ वो हरूफ जो गम का खौफ अजब हक का खौफ अजब गम है उनमें ना आए हों। तो उनमें अलिफ आ गया, बा भी आ गई, और ता जीम आ गया, हा आ गया, खौ आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं हक का खौफ अजब गम है, सही। तो ता भी नहीं आया, ता भी नहीं आया, जीम आ गया, हा आ गया, जीम हा, खौ भी आ गया, दाल नहीं आया, दाल, रो और जा, और सीन, शीन, सोद, गोद, तो, वो, आइन हो गया, क़ाइन हो गया, फा, क़ाफ, काफ, लाम नहीं है, मीम है, नून नहीं है, वाव है, हा है, या है। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसके साथ भी एक एक मिसाल देखते हैं। तो ता से होगा अत्तवाब, अत्तवाब, देखिए लाम नहीं पढ़े, अल तवाब गलत होगा, अत्तवाब, अत्तवाब, अत्तानी, अद्दार, अद्दार, अज़िक्र, अज़िक्र, रा से अर्रहमान, अर्रहीम, अज़्ज़ैतून या फिर वज़्ज़ैतून, और अस्समी, अस्समी, अश्शम्स, वश्शम्स, अस्सिरात, अस्सिरात, अज़्ज़ईफ, अज़्ज़ईफ, वत्तूर या फिर अत्तूर, अव्वालिम, अव्वालिम, अल्लैल, अल्लैल, अन्नहार, अल्लैल वन्नहार। तो दोनों में हमने लाम को नहीं पढ़ा, तो इन तमाम के साथ हम लाम को नहीं पढ़ेंगे और इन तमाम के साथ हम लाम को पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट जहन में रखिए और कुरान पाक में नोट करें कि कहाँ पर ये, क्या ये बात दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। ये हमारे उलमा की मेहनत है, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल करें और साथ में हमारी मेहनतों को भी कबूल करें और हमें इस्तकामत अता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।